सभी लोग बेचैन क्यों हैं? इसका कारण क्या है कि सभी लोग परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं? कोई ना कोई तो प्रकृति में कारण ज़रूर होगा, तो यही जानेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव। जान लेते हैं बेचैनी का कारण। ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है बेचैनी। दुनिया की नहीं बल्कि जो सूक्ष्म जगत में देव पुरुष रहते हैं या देवता रहते हैं, ये उनकी भी समस्या है। बेचैनी बनी ही रहती है और इसका मूल कारण अब तक लोगों को पता नहीं लगता। दवाइयाँ लेते हैं वेदों से सलाह करते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो दिमाग का इलाज करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स, उनसे भी सलाह लेते हैं, लेकिन मूल कारण पता नहीं हो पाया है। देखिए, उनको मूल कारण नहीं पता हो पाएगा। जो ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो पूर्ण गति को प्राप्त हैं, उनको मूल कारण जरूर पता है। इसका मूल कारण होता है मौत का डर। क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लगता है मन की गहराई में कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, और उस मरने के डर से ही एक बेचैनी बनी रहती है। पूरी जिंदगी वो बेचैनी नहीं जाती है, क्योंकि मौत का डर एक ऐसा डर है जो सभी जीवों को बेचैन रखता है। वो चाहे देवता हो, चाहे कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, और आदमी, कुछ भी हो, सभी को मौत का डर बना रहता है। इसकी वजह से वो दवाइयाँ लेते हैं। सर में दर्द रहता है ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो मेन कारण ये है कि किसी तरीके से इस गलत फहमी को दूर किया जाए कि मौत होती है। क्योंकि अभी तक मानव समाज में ये अवधारणा बनी हुई है कि मौत होती है। क्योंकि समाज के जो लोग होते हैं, उनका दिमाग अभी इतना विकसित नहीं हो पाया है, तरक्की नहीं की है दिमाग ने, या ऐसा कह लो जीव जंतु, आदमी, देवता अभी इतने ज्ञानवान नहीं हो पाए हैं कि उनको ये पता लग सके कि मौत होती ही नहीं है। क्योंकि एक जो ज्ञानी होता है ना, जिसको ब्रह्म पद की प्राप्ति है, जिसको भगवान की प्राप्ति है, भगवत्ता की प्राप्ति है, जिसको पूर्णता की प्राप्ति है, ये बात सिर्फ उसी को पता होती है कि मौत नहीं होती है। इसकी वजह से उसको बेचैनी कम रहती है। और दूसरे जो जीव हैं, या देवता हैं, या आदमी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कोई भी जीव आ सकता है, उनमें बेचैनी की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो देवताओं का और जो आदमी है, ये मानव समाज है, ये दुनियादारी हैं, ये शहर में रहने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चाहे पंडित हैं, चाहे छत्री है, चाहे किसान है, चाहे फौज में है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, या कोई कितने ही बड़े पद पे है, सबको मौत का डर सताता रहता है। यहाँ तक कि इंद्र है, जो स्वर्गलोक का राजा कहते हैं जिसे, उसको भी ये डर बना ही रहता है, ये बेचैनी बनी ही रहती है। इसकी वजह से, मौत के डर की वजह से संपूर्ण जगत बेचैन है, बिल्कुल बेचैन है। जिस धरती पे बैठे हुए हैं, ये भी बेचैन ही है। ये सूरज है, ये भी बेचैन है। ये चंद्रमा है, ये भी बेचैन है। सभी को
मौत का डर सताता रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा है, ब्रह्म अलग होता है और ब्रह्मा अलग होता है। तो ब्रह्मा की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी डरता है। इसी वजह से सभी जीव बेचैनी को प्राप्त हो करके अशांति को प्राप्त होते हैं। उनमें अशांति बनी रहती है, भागा दौड़ बनी रहती है। तो देखिए, इस बात को या इस मौत के डर को कौन दूर कर सकता है? इस मौत के डर को एक ब्रह्म पुरुष, भगवत्ता को प्राप्त हुआ पुरुष, जिसे आप गुरु कहते हैं, वो दूर कर सकता है। उन्हीं को दंडवत प्रणाम कीजिए, उन्हीं को कोटि कोटि प्रणाम कीजिए, उन्हीं की सेवा कीजिए। पूर्ण गुरु होने चाहिए, ऐसे नहीं अधूरे गुरु। तो गुरु को कोटि कोटि प्रणाम कीजिए, वो तो आपने किया नहीं है, गुरु की सेवा की नहीं है, गुरु से प्रेम भाव रखा नहीं है, तो कैसे आपकी बेचैनी दूर होगी? कैसे आपका मौत का डर दूर होगा? मौत का डर दूर होगा तो घबराहट कम होगी, बेचैनी कम होगी, दवाइयाँ कम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, शरीर कम बीमार पड़ेगा। तो सारा राज बता दिया है, गुरु सेवा में, गुरु चरणों में ही है। गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। गुरु से बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं है और गुरु से बड़ा प्रेम भाव रखने वाला जीव का कोई नहीं है। आप जिनकी सेवा करते हैं वो आपकी समस्या को दूर नहीं कर सकते। गुरु महानों से महान है। आपके जान पहचान वाले भी समस्या को दूर नहीं कर सकते, आपके पैसे भी समस्या को दूर नहीं कर सकते, इस डर को, बेचैनी को दूर नहीं कर सकते। आप चाहे कितना ही कोशिश कर लो, आप चाहे कितने ही महात्माओं के पास जा लो, आप चाहे कितने ही महंतों के पास जा लो, आप चाहे कितने ही भजन कर लो, आप चाहे कितने ही किताबें पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, आप चाहे कितने ही यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, कुछ भी देख लो, आपका ये डर जाने वाला नहीं है, ये बेचैनी दूर होने वाली नहीं है। मौत का डर सिर्फ गुरु ही ठीक कर सकता है। बाकी पीछे जितने मैंने जो क्रियाकांड बताए, आपके क्रियाकलाप बताए, ये सभी आपके व्यर्थ ही हैं। व्यर्थता पे ध्यान ना दें, सार्थकता पे ध्यान दें। सार्थकता है गुरु सेवा, गुरु को कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुरु ब्रह्म है, गुरु पूर्ण ब्रह्म है। आप गुरु को, ब्रह्म को अलग अलग समझते हैं, वो आपकी ना समझी है। जिसे आप भगवान कहते हैं वो गुरु ही हैं, नाम आपने अलग अलग रख दिए हैं। परमात्मा ने ही गुरु का नाम रख दिया है, कोई भी रख दिया है। महेंद्र, जोनी, टोनी, सीता, गीता, मीना, जो भी है, वही अपना नाम रख के आपके सामने प्रकट होते हैं। गुरु ही ब्रह्म है। ब्रह्म को अलग ना ढूंढे, वो आपके साथ थोड़ा छलावा कर रहे हैं। गुरु बन के आए हैं, उनको पहचानो। मौत के डर को वही दूर कर सकते हैं। बाकी तो आप दूसरे क्रियाकलाप कर रहे हैं तो ज़िंदगी का समय बेकार कर रहे हैं। दूसरों को खुश ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेकार ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत खुश कर लेना चाहिए। हद से ज़्यादा किसी को खुश करना या ज़िंदगी गंवाना बिल्कुल गलत बात है। बेचैनी दूर हो जाएगी। गुरु को दंडवत प्रणाम करो। धन्यवाद आज के लिए, एक शुभ विचार को जानने के लिए और एक ऐसी गति को पाने का आप यत्न कर रहे हैं जो कि इस धरती पे दुर्लभ है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति धरती पे दुर्लभ है। किसी किसी को प्राप्त होती है, किसी विरले को ही प्राप्त होती है। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो सुनने के लिए। कल फिर बात करते हैं किसी शुद्ध विचार पे और आपके दिमाग को बोझ करने वाले विचार पे, जिससे कि आपका दिमाग का बोझ कम हो सके। थैंक यू वेरी मच।
बड़ी प्रेम भाव से आपके श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप ही भगवान हैं।